गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज के सेशन में हम देखेंगे कि भारत में ऐसी कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने फील्ड में फर्स्ट महिला होने के गौरव को हासिल किया। जी हाँ साथियों, कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट आईपीएस लेडी, हु वाज द फर्स्ट आईएएस, इसमें महिलाओं की हम बात करें क्योंकि कल के सेशन में हमने पुरुषों की बात ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, कई बार आपको पूछा जाता है कि देश में यदि हम बात करें कांग्रेस की, है ना, तो उसमें अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी और पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी आए हुए हैं और साथ ही साथ हम कुछ कंटेंट को भी देखेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन एकदम तैयार रखिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि हमें ये नहीं पता था तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कि देश में जब हम देखते हैं कि विजया लक्ष्मी पंडित बहुत बड़ा नाम है और यदि मैं बताऊं तो ये जवाहरलाल नेहरू यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री की सिस्टर थी। ठीक है, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन, जो कि उस समय के हिसाब से और इवन आज के हिसाब से भी एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा अचीवमेंट है, यूएन की जनरल असेंबली में ये फर्स्ट वीमेन के तौर पर यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट करा। और जवाहरलाल नेहरू यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री की सिस्टर थी। यदि हम बात करें, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। और यदि बात करी जाए इनकी मदर की, तो विजया लक्ष्मी पंडित की माताजी का नाम स्वरूप नेहरू था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये 1953 में भारत को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट कर रही थी। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडिया, राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदि बात करें भारत के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद में यहाँ पर यदि हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनके यहाँ पर कुछ ही दिन के पश्चात यदि हम बात करें तो आ जाती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 से 77 तक, ये इनका एक टेन्योर रहा एज ए प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 से 77 तक अपने पहले कार्यकाल को सर्व करा। और यदि हम बात करें अगेन 1980 से 84 तक, ये चीज़ भी याद रख लेंगे, 1980 से 84 तक, कब? जब तक आपको पता होगा कि इनके जो बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 84 तब तक ये यहाँ पर क्या बनी रहती है? प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहती है। यदि हम बात करें तो इनके दो बेटे, जिनमें संजय गांधी एंड दूसरे राजीव गांधी, ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी है उनके फादर, ठीक है, सोनिया गांधी के हस्बैंड, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके दो पुत्रों के रूप में। ठीक है, तो फिरोज गांधी वॉज द हस्बैंड ऑफ इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव इंदिरा गांधी जी को प्राप्त है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी को जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया, भारत रत्न, और साथ ही साथ इनको 71 में मिला था, 1971। और यदि मैं बात करूं तो इनको लेनिन पुरस्कार है, लेनिन शांति पुरस्कार, वह भी दिया गया। क्या? लेनिन पीस प्राइज, इससे भी इनको नवाजा गया। ओके जी, ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। दूसरी आपको बात याद रखनी है कि यदि हम विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो ये 8th प्रेसिडेंट थी। कब? 1953 में, यानी कि 8th ओवरऑल की हम बात करें और भारत की तरफ से फर्स्ट जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन था इनका था, तो 8th प्रेसिडेंट थी यहाँ पर। और इसी के साथ साथ विजय लक्ष्मी पंडित ने 1964 से, कब से? 1962 to 4 महाराष्ट्र राज्य, जो महाराष्ट्र राज्य की
गवर्नर के तौर पर भी अपनी सेवा प्रदान करी है। इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। और ये महाराष्ट्र स्टेट की 6th गवर्नर थी। महाराष्ट्र स्टेट की ओवरऑल 6th गवर्नर के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट वीमेन IPS, यानी कि यदि हम बात करें इंडियन पुलिस सर्विस की, हम भारत के अंदर देख रहे हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विस है उनमें कौन कौन सी सर्विस आ जाती है। एक आ जाती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि आपको फर्स्ट IAS का नाम आ जाए तो जल्दी से बताइए क्या नाम हो जाएगा। यदि हम बात करें IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, दैट इज ऑल्सो द ऑल इंडिया सर्विस, एंड किरण बेदी सर्व एज अ फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर और फॉर्मर टेनिस प्लेयर रही हैं। यानी कि यदि बात करी जाए तो टेनिस गेम में इनकी महती भूमिका थी, बहुत अच्छा रोल था। और इसके बाद में इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करा। उस समय तक एक माइंडसेट था कि महिलाएं IPS नहीं होती थी और ना ही कभी किसी ने इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए ऐसा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, राइट। प्रेफरेंसेस होती हैं, आपको पता होगा, जब UPSC का मेंस एग्जाम होता है तो वहाँ पर हम प्रेफरेंसेस देते हैं कि हमें किस सर्विस में अपने आप को रखना है। साथ ही साथ हमारी कट ऑफ भी वैसी होनी चाहिए, राइट। तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर IFS, यानी कि जो वन विभाग है ना, जो फॉरेस्ट सर्विस होती है, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। साथ ही साथ 1972 में किरण बेदी ने अपने आप को कहाँ पर फर्स्ट IPS के तौर पर यहाँ पर रखा। साथ ही साथ पुडुचेरी की गवर्नर यहाँ पर LG भी रही और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी इन्होंने कार्य करा है और समाज के कई ऐसे मुद्दों को इन्होंने उभारा है, रखा है, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी भी हैं, है ना, रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी भी हैं। और यदि देखा जाए इस अवार्ड को तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और साथ ही साथ इस अवार्ड को बोला जाता है कि दैट इज अ नोबेल ऑफ एशिया, राइट। एशियन कंट्रीज को ही दिया जाता है, जिसमें कि यदि बात करी जाए तो इनकी सर्विसेज के लिए उनको रिकॉग्नाइज करते हुए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। बात कर लेते हैं मदर टेरेसा की, तो शांति के लिए इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, साथ ही साथ भारत रत्न भी मिलता है। और यदि मदर टेरेसा को देखते हैं तो 1979 में इनको क्या मिलता है, यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज मिलता है और फर्स्ट वीमेन होती हैं ये, हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर मदर टेरेसा को देखें तो इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, ठीक है। मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा को भारत इतना भा जाता है कि यहीं की नागरिक बन जाती हैं और इन्होंने अपना अंतिम समय भारत के अंदर ही गुजारते हुए कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में मदर टेरेसा अपने अंतिम दिनों को बिताती हुई यहीं पर मृत्यु को प्राप्त करती हैं। 1980 में भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न से भी इनको पुरस्कृत किया जाता है। तो पहली भारतीय महिला जिनको कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इन द ईयर 1979 पीस हेतु, यानी शांति के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। और यदि बात करें फर्स्ट मेल की तो हमने अपने कल के लेक्चर में इनको भी देखा था कि इन द ईयर 1913 रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि लिटरेचर के लिए या गीतांजलि उनकी जो कृति थी उसके लिए दिया गया था। इन द ईयर 1901 नोबेल वॉज स्टार्टेड किन की मेमोरी में, तो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करा था। 5 कैटेगरीज में दिया जाता था उनकी विल यानी उनकी वसीयत के अनुसार। 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी, तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी चिकित्सा, साथ ही साथ आपका आ जाता है केमिस्ट्री यानी रसायन, फिजिक्स यानी भौतिकी, शांति यानी पीस और लिटरेचर यानी साहित्य। इन द ईयर 1969 वन कैटेगरी ऑल्सो एडेड दैट वाज इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। और यदि पहले भारतीय की बात करें तो इन द ईयर 1998, याद रख लेंगे इन चीज़ों को, 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों के तौर पर नजर आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब माउंटेन। ये कई बार पूछा जाता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने पहली बार माउंट
एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, कितनी ऊंचाई है यदि हम देखें तो 8,848। अभी कई पुस्तकों के अनुसार यह इतनी भी लिखी जा रही है, यानी इतने मीटर इसकी हाइट है। दैट इज अ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, राइट। तो इस पर फतह हासिल करने वाली वर्ष 1984 में पहली भारतीय महिला के तौर पर बछेंद्री पाल का स्थान सर्वोपरि रूप से देखा जा सकता है। कब? 1984 में, याद रखेंगे। परंतु यदि मैं बात करूं कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो नाम हो जाएगा संतोष यादव जी। क्या नाम हो जाएगा? संतोष यादव। और संतोष यादव के द्वारा इन द ईयर 1992 एंड 93 इस माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,848 मीटर की चोटी को फतह किया गया था। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछे कि 2 बार, ट्वाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। यदि क्वेश्चन पूछे हु वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। यदि आपसे पूछे बछेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो वर्ष 1984। यदि आपका आंसर क्वेश्चन हुए संतोष यादव जी के बारे में, तो इन द ईयर 1992 एंड 93। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल परफॉर्म योर आंसर, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट वीमेन स्पीकर यानी कि लोकसभा, जो कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट का निम्न सदन माना जाता है। यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये होते हैं। तो यदि हम बात करें पहली महिला स्पीकर की, तो नाम हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? मीरा कुमार। नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। 2009 में एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार सर्व्ड दिस पोस्ट। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस या अपर सदन बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। यहाँ पर आ जाता है आपका कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति, इवन अभी भी हमारी महिला राष्ट्रपति ही सर्व कर रही हैं, जो कि सेकंड महिला राष्ट्रपति के तौर पर है, द्रौपदी मुर्मू जी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यदि आपको ऐसा नाम कहीं पर आ जाए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यहाँ पर 2007 में हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपने इस स्थान को ग्रहण किया था। नेक्स्ट आ जाता है 7 से 12 इन्होंने किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन कि फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, और स्वतंत्र भारत में आपको पता है कि 2 तरीके के यहाँ पर पोस्ट होती हैं। यदि आप देखें तो सीएम ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जब हम गवर्नर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं तो ही और शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि के रूप में राज्य स्तर पर क्या है? गवर्नर की पोस्ट है। और हम गवर्नर में महिला गवर्नर की बात करें तो सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 से 49 इन 2 सालों में उत्तर प्रदेश राज्य में गवर्नर की पोस्ट को सर्व किया था। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो भारत में जो कांग्रेस जो 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसके 1885 से इसके जो अधिवेशन थे, सेशन थे, वो होते रहे प्रतिवर्ष। तो 1925 में 1925 में सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। समझ आई बात? जब हम बात करेंगे हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आंसर विल एनी बेसेंट। बट व्हेन द क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट Indian female president of Congress, so answer will be Sarojini Naidu in the year 1925, right? Next आ जाता है आपका, ये रही हमारी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहीं पर हमने हमारा ये चीज को भी रखा है। पहली महिला जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी, तो नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है,
एनी बेसेंट भारत के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर आई। बट यदि आ जाता है पहली इंडियन फीमेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए जी नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज है वो किसके लिए दिया जाता है? तो बुकर प्राइज यहाँ पर आपका हो जाता है लिटरेरी अवार्ड है ना, यानी इनका एक नोवेल होता था, और नोवेल यानी फिक्शन पर आधारित है। और यदि हम अरुंधति रॉय की बात करें तो इनका जो फिक्शन था वो था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनके लिए इन्हें क्या मिला? यहाँ पर आप बात कर सकते हैं बुकर प्राइज के, जो कि एक साहित्यिक अवार्ड है। रेत समाधि नाम सुना है? रेत समाधि, आप मुझे बताएंगे कि रेत समाधि के लिए किस वर्ष का बुकर प्राइज दिया गया है? ये आप गीतांजलि श्री जी का नाम याद रखेंगे। किनका? गीतांजलि श्री, राइट, गीतांजलि श्री। ओके, ये नाम याद रखना है। रेत समाधि इज अ नोवेल ऑफ गीतांजलि श्री, राइट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हम बात कर रहे हैं, सॉरी हम जज की बात करें, फर्स्ट विमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। आपको ज़्यादातर ये नाम दिखाई देगा, फातिमा बीबी, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो सुचेता कृपलानी। कौन से स्टेट की बनी थी? सुचेता कृपलानी जी। 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश राज्य को सर्व करा एज अ सीएम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर रही सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वीमेन लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी, पुनीता अरोड़ा, पुनीता अरोड़ा जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट वाले में से, है ना। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट मेल इन वर्ल्ड, फर्स्ट फीमेल इन वर्ल्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन रूलर ऑफ इंडिया, दिल्ली। देखो होता क्या है, दिल्ली सल्तनत, तो जब भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरीके से विमेन को नहीं देखा जाता था, और ख़ास तौर पर यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपने देखा होगा इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्ताना पुरुषों की तरह वस्त्र पहनती थी, पुरुषों की तरह आती थी दरबार में, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ सुल्तान थी 1236 से 1240, 1236 से 1240 में। क्या है ये फिफ्थ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, शी इज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कैथल में, ठीक है, हरियाणा का पार्ट है। दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सल्तनत दैट टाइम। यहाँ पर आपने मूवी तो देखी होगी जरूर, है ना, ये मूवी तो देखी होगी जिसमें नीरजा भनोट एक बहुत ही बहादुर महिला के तौर पर इन्होंने काम किया है ना। आप देख सकते हैं फर्स्ट वीमेन है जिनको कि अशोक चक्र मिला। क्यों? अशोक चक्र किसके लिए होता है? अशोक चक्र इज फॉर ब्रेवरी, ठीक है। नीरजा भनोट ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए कई सौ जो उसमें फ्लाइट में लोग थे उनको बचाया था, और नीरजा भनोट मात्र 1963 में इनका जन्म हुआ और 86 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बताइए, और कहाँ पर? तो कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या करते हैं कि जो फ्लाइट होती है उसको हाईजैक कर लिया जाता है, और उस हाईजैक की अवस्था में ये अपनी सभी जो सहयात्री थे इनके, जो ये वहाँ पर क्रू मेंबर के तौर पर वहाँ पर काम करती थी, और
एज अ एयर होस्टेस, ओके। तो वहाँ पर जब हाईजैकिंग की अवस्था होती है तो जितने बच्चे, जितने भी पैसेंजर्स, जितने भी, उन सबको ये सही सलामत बचा के लाती हैं और बाद में किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, या फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया, हालांकि इनकी इस ब्रेवरी को बहुत मतलब सराहा गया और मात्र इतनी कम उम्र में इन्होंने देश के इतने सारे लोगों की जान बचाई है। और उस दौरान भी कैसे अपने प्रेशर को हैंडल करना है उस दौरान, यानी हाईजैकिंग वाली अवस्था के दौरान। यहीं पर आपका आ जाता है नेक्स्ट, फर्स्ट वीमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय, तो आरती साहा का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीमेन टू रिसीव भारत रत्न, आई ऑलरेडी टोल्ड, इंदिरा गांधी इन द ईयर 1971 भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वीमेन। यदि हम बात करें कि भारत रत्न को पहले पॉस्टमसली नहीं दिया जाता था, है ना, तो इस धारणा को 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री जी को यह अवार्ड मिला था। ही वॉज ऑल्सो द पीएम, ठीक है, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द पीएम एंड आफ्टर हिम शी वॉज द पीएम फॉर द लंबा, ये काफ़ी लंबे पीरियड तक ये रही, 1966 टू 1977 एंड बाद में 82-84। ओके, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट वीमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यह एक लिटरेरी अवार्ड है, एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। यदि हम महिला की बात करें तो आशा पूर्णा देवी, शी वॉज द फर्स्ट, यहाँ पर पहली भारतीय महिला हैं। हमने कल भी आपको बताया था, जी शंकर कुरूप जी फर्स्ट आपके मेल हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करें फर्स्ट वीमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फुल टाइम की हम बात कर रहे हैं, फुल टाइम, यानी कि कई बार जैसे हाफ टाइम के लिए, जैसे इंदिरा गांधी आप कह सकते हैं, कई पोर्टफोलियो ले लेती थी इंदिरा गांधी। और साथ ही साथ यदि हम निर्मला सीतारमण जी की बात कर रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फुल टाइम ऑल्सो, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर फुल टाइम, इससे पहले कई बार इस तरीके का काम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा वित्त मंत्रालय को भी एज अ पार्ट टाइम संभाल लिया गया है। परंतु यदि हम फुल टाइम की बात करें तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में वित्त मंत्रालय को भी फुल टाइम तौर पर संभालने में प्रथम महिला का स्थान धारण किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसे हम सिविल सर्विसेज के तौर पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो वहीं पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, भारत की पहली ब्लाइंड यानी नेत्रहीन IAS के तौर पर महाराष्ट्र की प्रांजल पाटिल, इन्होंने यहाँ पर प्रथम महिला का गौरव प्राप्त किया है कि फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड विमेन IAS ऑफिसर, राइट। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, श्रीमती VS रामादेवी, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर तक रही हैं। ये रही कुछ ही समय के लिए है, बट VS रामादेवी, इनका क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्स्ट वीमेन अंपायर इन क्रिकेट, वृंदा राठी। वृंदा राठी भारत में पहली महिला अंपायर के तौर पर स्थापित हैं। फर्स्ट वीमेन ट्रेन ड्राइवर, बहुत कुछ सीखने लायक है। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, रेल नहीं चला सकती, उनकी ड्राइविंग अच्छी नहीं होती, तो सुरेखा यादव ने लोगों की इस मानसिकता को बदला है और भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर होने का गौरव हासिल किया है। यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल पहली महिला की बात कर रहे हैं, राइट। बात हो रही है नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला, इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर मैरी क्यूरी। सुष्मिता सेन, मैरी क्यूरी, दीना वकील, संतोष यादव। संतोष यादव को हम ट्वाइस यानी कि 2 बार एवरेस्ट फतेह करने के तौर पर जानते हैं, ठीक है। मैरी क्यूरी ने 2 बार, इवन 2 बार, ट्वाइस। अब आप यहाँ देखें, एक बार इन्होंने फिजिक्स में प्राप्त करा है नोबेल, वर्ष 1903 में, ठीक है। वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी ने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके पहली महिला के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करा। 1911 में, इन द ईयर 1911 में
केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी कोई ऐसे वैसे नहीं, रेडियो एक्टिविटी को के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये ऐसी महिला बनी। और यदि हम भारत के अंदर बात करें तो आ जाती हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली, जो है मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा नोबेल 1979 में प्राप्त करती हैं, 1980 में वो भारत रत्न भी प्राप्त कर लेती हैं। यदि हम बात करें नोबेल उन्होंने किस कैटेगरी में पाया था, तो पीस में पाया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। तो जिस समय इनको नोबेल मिल रहा है, शी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की नागरिकता को हासिल किया हुआ। इवन वो कहाँ से थी, वो नॉर्थ मैसिडोनिया से थी। ठीक है, पर जिस समय भारत में रह रही हैं, भारत में सिटीजन बनी हुई है, उस समय भारत में उन्हें यहाँ पर नोबेल दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन, आरती शाह, किरण बेदी और लीला सेठ। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आरती शाह। तीसरा क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? अन्ना चंडी, उज्ज्वला रानी, मालावत पूर्णा, बछेंद्री पाल। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वीमेन ऑफ इंडिया जिन्होंने यहाँ पर पहली बार क्या कर लिया, 1984 में सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक को फतेह हासिल कर लिया, माउंट एवरेस्ट को। और यदि मैं बात करूं कि ट्वाइस, 2 बार, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऐसी कौन महिलाएं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी इन द ईयर 1992 एंड 93, मतलब नेक्स्ट ईयर, जज्बा देख रहे हो आप, 1992 और 1993 के अंदर किन्होंने? तो संतोष यादव जी के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन है यहाँ पर फर्स्ट वीमेन? किरण बेदी, एम फातिमा बीबी, दिना वकील, इंदु मल्होत्रा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम फातिमा बीबी वॉज द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड? मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, रीता फारिया। आपका आंसर आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम हमने कहाँ पर लिया था? तो शी वॉज द फर्स्ट, ये भारतीय थी जो कि यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बनती हैं, 8th नंबर प्रेसिडेंट बनती हैं। कहाँ पर? 8th नंबर प्रेसिडेंट बनती हैं यूएन जनरल असेंबली के अंदर। ठीक है, ये नेहरू जी की सिस्टर थी। एंड 6th गवर्नर भी बनती हैं। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ओके, और इन्होंने यूएन जनरल असेंबली में 1953 यानी 1953 में इस पद को ग्रहण करा था, 1953, और यहाँ पर गवर्नर के तौर पर 62 to 64। प्रतिभा पाटिल जी देश में पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव रखती हैं। और यदि बात करी जाए प्रतिभा पाटिल जी की, तो वर्ष 2007 से वर्ष 2012 ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया। किरण बेदी वॉज फर्स्ट IPS ऑफिसर, फर्स्ट IPS फीमेल ऑफिसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर? किरण बेदी, अन्ना चांडी, उज्ज्वला रानी, सुष्मिता सेन। तो आंसर विल किरण बेदी। यदि आपको आ जाए कि फर्स्ट IAS ऑफिसर, जैसा मैंने अभी आपसे पूछा था, आपने आंसर दिया नहीं, अन्ना जॉर्ज, फर्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फर्स्ट वीमेन के तौर पर इन्होंने स्थान को संभाला। डेथ हो गई इनकी अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लीला सेठ। अभी हमने जाना कि यदि हम पहली की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें नाम हो जाएगा आपका
एनी बेसिन। पर क्वेश्चन कुछ और कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय यानी कि फर्स्ट इंडियन, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। इन द ईयर 1925 शी सर्व्ड एज अ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने कार्यभार को संभाला था। ये क्वेश्चन थे आपके, और फर्स्ट फीमेल में से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, सीपीओ, अदर कोई आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब हमारी जो जीएस की क्लासेस होंगी आपके साथ में मॉर्निंग में 7 to 9, ये क्लासेस भी आपके लिए डेली चलेंगी जब तक आपका सीजीएल वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, 14 जुलाई तक। तो 30 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 30 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं और ये आपकी 14 जुलाई तक चलेंगी। जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे कवर कराएं विद द एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ अटेंड द क्लासेस। यूट्यूब पर होंगी गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ अटेंड ऑल द क्लासेस वेरी क्लियरली एंड उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलेंगे। राहुल सर और मैं आपका जीएस वाला सेक्शन लेंगे, आयुषी मैम आपका जो है रीजनिंग का सेक्शन लेंगे, रवि सर आपके साथ में इंग्लिश का सेक्शन लेंगे और योगेश सर विल टीच यू मैथ्स, राइट। तो सारे के सारे सेगमेंट्स को हम कवर करा रहे हैं आपके साथ में। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यदि आप इस साल एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर तो देंगे, आप एसएससी सीजीएल के अलावा कोई और एग्जाम तो देंगे। आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस आपके तोड़ मरोड़ के या फिर इधर उधर करके वैसे ही पूछे जाते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को कराएंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ कि हम उसके सारे डायमेंशंस को ओपन करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपके अन्य एग्जाम्स में भी यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है तो भी आप क्वेश्चन को बना ले जाओ, ठीक है। ये स्टैटिक जीके की क्लास एवरी डे आपकी 7 PM होती है। सो प्लीज़ अटेंड द क्लास रेगुलरली, ठीक है, और वेरी केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।